आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है भागवत में। वह एक साधु के पास पहुंचकर जिद कर रहा है, साधु के पास पहुंचकर हठ कर रहा है कि महाराज मुझे संतान हो तो सुख मिले। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र तो हो पर आज्ञाकारी भी हो ना, संतान आज्ञाकारी हो, पुत्र अथवा पुत्री। अवज्ञा न करें, अविनीत न हो, उपेक्षा न करें, अपमान न करें, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर वह परंपराओं का, मूल्यों का उपहास न करें। आत्मा में जायते पुत्र। इसे व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो कैसे रहना चाहता है? अपनी संतानों के रूप में। मरना तो हम चाहते नहीं, नित्य रहना चाहते हैं। जब ये पता लग जाएगा कि नित्य तो रह नहीं पाएंगे, देह नहीं रहेगी, तो संपदा कौन सहेज के रखेगा? कौन है जो इस परंपरा को सहेज के रखेगा? द्रव्य को, संपदा को, इस संग्रह में जो भंडारण में बहुत कुछ है, उसे कौन संभाल के रखेगा? भयग्लान मोरे सुतनाई। ऐसे तो दशरथ में भी एक प्रकार की ग्लानि हुई कि कौन है जो उसे संभाल के रखेगा, इस राज्य को और इस पूरे साम्राज्य को। कौन है जो उच्च चरित्र के साथ आएगा? संतति की चाह किसे नहीं रहती? हम अपना उत्तराधिकारी तो चाहते ही। उत्तरावस्था में कोई हमें थाम ले, सहेज ले। वो केवल गृहस्थी नहीं, सन्यासियों में, साधुओं में भी उत्तराधिकारी के चयन के लिए थोड़ी सजगता और थोड़ी सी व्याकुलता देखी गई है कि कोई कुलशील के साथ अच्छा मिले, योग्य शिष्य, तो विद्या को संभाल कर रखे, परंपराओं को, पूजा और संप्रदाय के नियमों को। जो सांप्रदायिक नियम है, पूजा, उपासना, विद्या अथवा व्यवस्थाएं, उत्सव, इन्हें कौन संभालेगा? अच्छे अच्छे महापुरुषों में इस प्रकार की एक सजगता, चौकन्नापन, किंचित व्याकुलता तो देखी गई कि भाई कोई अच्छे महापुरुष साधु मिले तो उसे हम उत्तराधिकारी बनाएं उत्तरावस्था में। वैसे ही ये हट कर रहा है कि महाराज मुझे संतान दे दीजिए। महाराज मना कर रहे हैं, तेरे भाग्य में दुख लिखा है, अपमान है, तिरस्कार है, ग्लानि लिखी है। संतान तो होगी लेकिन संतान तुझे दुख देगी, कष्ट देगी। जंगल में भाग जाएगा तो छिप जाएगा अपनों से, अपनों के सामने इतना अपमान होगा तेरा, तुझे जंगल में भागना पड़ेगा। तेरी पत्नी का तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मघात कर ले, कहीं तेरी पत्नी आत्महत्या ना कर ले, इतना दुख देगी संतान। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी रहोगे, इसलिए संतान की बात छोड़ कुछ और मांग ले। शत्रु संतान होने वाली है, दुख देगी, बड़ा अपयश मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, सहन नहीं कर पाएगा। रहने दे, जिद मत कर। अब वो कहने लगा महाराज नहीं, कितना ही कष्ट दे, कुछ दे, अपने तो कष्ट भी दे तो क्या है। अब आपके मुंह से निकला है कि संतान कष्ट देगी, तो एक बार कष्ट ही सही संतान दे दीजिए। तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवान। बहुत जिद कर रहा है, चले ले जा, एक फल ले जा। तस्याग्रह, इतना आग्रह संतान के लिए, इतनी हठ। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो फल है इससे प्रज्ञावान एक योगी, त्रिकालदर्शी, वीतराग महापुरुष की प्राप्ति होगी। सामान्य पुत्र नहीं होगा, वीतराग होगा, योगी होगा, त्रिकालदर्शी होगा, साक्षात्कार संपन्न, भगवत साक्षात्कार संपन्न सत्पुरुष होगा, सदाचारी होगा, वेदाभ्यासी होगा, वो सभी विद्याओं में निष्णात होगा। उसके दर्शन मात्र से वंध्या स्त्री ही एक प्रकार से गर्भवती, उनमें शुभ लक्षण हो सकते हैं। अभागे में भाग्य जग जाएगा। क्रूर ग्रहों से जो पीड़ित होंगे उनके ग्रह शांत हो जाएंगे। ये सामान्य पुरुष नहीं होगा।
तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवान। साधु ने फल निकालकर उसके हथेली पे रख दिया, जा अपनी पत्नी को दे देना।